उत्तर प्रदेश में क्राइम हिस्ट्री की, तो क्राइम हिस्ट्री पे जिस तरीके से उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बाबा आदित्यनाथ योगी महाराज लगाम लगाने के लिए आगे आते हैं और पुलिस प्रशासन को हिदायत देते हैं कि उत्तर प्रदेश में किसी भी प्रकार की क्राइम घटनाएं बढ़ने नहीं चाहिए। लेकिन अगर हम बात करें क्राइम की, तो कहीं ना कहीं से उत्तर प्रदेश में, वो भी राजधानी लखनऊ में, आए दिन क्राइम करने वालों के हौसले बुलंद भी होते हैं। अभी आपने देखा कि राजधानी लखनऊ के आलमबाग कोतवाली क्षेत्र के अंतर्गत एक लड़की जो बनारस से आई हुई थी, आलमबाग बस अड्डे पे उतरी और वहां पर उसको बैठा करके मलिहाबाद में ले जाकर के उसका मर्डर का अंजाम दिया गया। तो वहीं पे आपको बता दें कि कल दिन दहाड़े एक ज्वेलरी है यहाँ पे पारा कोतवाली क्षेत्र के अंतर्गत आता है, यहाँ से महज 250 मीटर दूरी पर पुलिस चौकी भी है जो जलालपुर फाटक पुलिस चौकी के नाम से जानी जाती है। वहां पर रस्तोगी ज्वेलर्स के यहाँ दो लोग बुलेट गाड़ी से आते हैं और बुलेट गाड़ी से आने के बाद किस तरीके से दुकान में एंट्री करते हैं और एंट्री करने के बाद यहां पर चोरी का अंजाम देकर के चले जाते हैं। तो आइए हम जो यहाँ शॉप के मालिक हैं हम उनसे बातचीत करेंगे जो मौजूदा थे कि क्या कुछ ऐसा हुआ, किस तरीके से उन्होंने चोरी का अंजाम दिया, क्या आपको किसी पाउडर द्वारा या किसी केमिकल द्वारा आपके दिमाग को डाइवर्ट किया गया या फिर आप कंफ्यूज हुए और वो चोरी का घटना का अंजाम दे करके आपके ज्वेलरी से रफो चक्कर हो गए। तो आइए हमारे साथ हम दिखाते हैं, बात करते हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मनीष रस्तोगी, मैं रस्तोगी ज्वेलर्स का मालिक हूँ। कल दोपहर में करीब 3:30 बजे दो अज्ञात लोग आए मोटरसाइकिल से, बुलेट मोटरसाइकिल से, मेरे से ताबीज मांगा। ताबीज मैंने दिया, उसके बाद उन्होंने कहा मेरे लॉकेट दिखा दिए, मैंने लॉकेट दिखाया। उसके बाद बोला कि पतली चैन दिखा दीजिए, पतली चैन दिखाया। उसके बाद उन लोगों ने कि मुझे का भ्रमित किया, ये दिखाइए वो दिखाए करके, या कुछ पाउडर या कुछ इसमें किया जिससे मेरा दिमाग सेंस में नहीं था रहा। उसके बाद उन्होंने वो सामान से पुड़िया निकाली। क्या टाइमिंग रही होगी जब वो आपके दुकान के अंदर आए और आपसे सामान दिखाने की बात की है? 3 बजे की बात, 3:30 रहा। उसके बाद में फिर आपने सामान दिखाना शुरू किया, तो क्या उनके हाथ में कोई रुमाल था या कोई डिबिया था, क्या कुछ था? उनके हाथ में एक रुमाल था, बाकी उन्होंने जो नोट से कुछ मेरे ऊपर छिड़का। उसके बाद मेरे को सेंस नहीं था। और जो पैसे आपको देने थे, हाँ, उस पैसे से उन्होंने कुछ आपके ऊपर छिड़का, हाँ, आपको लगा, महसूस लगा मेरे को। फिर क्या हुआ? फिर उसके बाद वो डिब्बे से करके अपने आप से उंगली निकाल रहा था, देख रहा था। उसके बाद उसने उठाई, अपने पर्स पैंट में रखी। फिर उसके बाद एक लेडीज आई, उनको उसने कहा कि ये देखिए पसंद है कि नहीं, तो उसने वो इधर आई, काउंटर पे देखा, उसी चक्कर से उसने दोबारा भी इस चीज को उठा लिया। जो सामान आप उसको दिखा रहे थे, आप काउंटर पे रख रहे थे अपने या फिर नीचे से? मेरे नीचे से उसने उठाया है, जहां बैठे वहीं पे बैठे थे। उसके बाद में वो यूं आया और आपसे बात करते हुए यहाँ पर जो है हाथ डालने का प्रयास किया, नीचे, यहाँ नीचे दिखाने का प्रयास करिए कि इनका जो है सामान जो था इसी में था, यहीं से उसने निकाला। उसके बाद मतलब आपको क्या एहसास हुआ, क्या आपको लगा? मेरे को ये लगा उसको उठाते हुए मेरे को कोई एहसास नहीं कि वो सामान उठा रहा है। दुकान में आप अकेले थे या और नहीं? मेरा लड़का था बैठा हुआ था। उसके बाद एक वो उसको कवर किए हुए था, एक बंदा जो दूसरा वाला बंदा था, वो आपके बेटे के पास गया, उसको कंफ्यूज किया। हाँ, उसको कंफ्यूज किया, बाकी वो उसको कवर करके बैठा हुआ। क्या क्या सामान आपका गायब हुआ यहाँ से? मेरे के लगभग 21 चैनें गायब हुई हैं, जो उनका टोटल वजन 110 ग्राम है। क्या कीमत होगी? नियर अबाउट लगभग 10 लाख रुपए के आसपास का है। चैन के अलावा और कोई सामान गया? नहीं, चैन के अलावा। जो आपसे वो ताबीज मांगा था, वो ताबीज तो यही रखा हुआ है। तो देख सकते हैं कि यही ताबीज है और इसी ताबीज को लेने के लिए दो लोग बुलेट गाड़ी से आए थे। हालांकि पुलिस तफ्तीश कर रही है, लेकिन उस गाड़ी का नंबर किसी कैमरे में दिख नहीं रहा है। आप देख सकते हैं कि यही ताबीज है और इसी ताबीज के चक्कर में इनका लगभग 10 लाख रुपए का चोरी किया गया। बाकी क्या कहना चाहेंगे शासन प्रशासन से? शासन प्रशासन से मेरी यही गुहार है कि बाबा जी के होते हमें न्याय मिलेगा और जो अपराधी हैं वो पकड़े जाएंगे और मेरा पूरा माल बरामद होगा। मेरे शासन से यही है कि बाबा जी के राज में मेरे को और पूरा न्याय मिलेगा।
तो इनका कहने का मतलब है कि मैं शासन प्रशासन से अपील भी करूंगा और मुझे पूर्ण विश्वास है कि उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री बाबा आदित्यनाथ योगी महाराज शासन में बैठे हैं तो कहीं ना कहीं से इस पे कार्रवाई करेंगे और जो यहाँ की पुलिस प्रशासन है वो भी कड़ी मेहनत करेगी और इन्हें विश्वास है अपने पुलिस प्रशासन पर भी और सरकार पर भी कि हमारे सामान को वापस पुलिस दिलवाएगी। हालांकि आप क्या सोचते हैं कमेंट करके जरूर बताइएगा और मैं आपको बार बार कहता हूं कि सावधान रहिए, सतर्क रहिए, अपना ख्याल रखिए, क्योंकि उत्तर प्रदेश में इस समय जिस तरीके से बाबा हंटर चला रहे हैं तो वहीं पर अपराधियों के भी हौसले बुलंद हैं, नए नए तरीके से अपराध करने के लिए जमीन से जुड़कर ऐसे घटनाओं का अंजाम देते रहते हैं। इसी के साथ आप सभी देशवासियों को जय हिंद।